ज्योतिष में 9 ग्रहों का उल्लेख है, पर इसमें 4 ग्रह ऐसे हैं जिनकी गति सबसे तेज है, जो हर सप्ताह, हर महीने, हर क्षण हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इन्हें कहा गया है तेज ग्रह। तेज ग्रहों में सबसे पहले नंबर पर आते हैं सूर्य, जो ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। यह आत्मा का प्रतीक है और जीवन का केंद्र है। दूसरा है चंद्रमा, मन का स्वामी, भावनाओं का आईना। तीसरा है शुक्र, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों का दाता। चौथा मंगल, ऊर्जा, साहस और कर्म की शक्ति। कभी धूप की भाषा में, कभी चांदनी की खामोशी में, कभी चमकते तारों के संकेतों में और कभी उन अदृश्य रेखाओं में जो हमारे भाग्य की दिशा बदल देती हैं। आकाश हमेशा कुछ न कुछ कहता है। 2025 केवल एक और कैलेंडर वर्ष नहीं है, यह वह वर्ष है जब आकाशीय ऊर्जा का स्वरूप बदलने वाला है। तेज ग्रहों सूर्य, चंद्र, शुक्र और मंगल एक अनोखे नृत्य में हैं। इनकी चालें इतनी तीव्र हैं कि हर कुछ दिनों में धरती का वातावरण, मनुष्य की सोच और समय की लय बदल जाएगी। ज्योतिष में 9 ग्रहों का उल्लेख है, पर इनमें 4 ग्रह ऐसे हैं जिनकी गति सबसे तेज है, जो हर सप्ताह, हर महीने, हर क्षण हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इन्हें कहा गया है तेज ग्रह, जिनमें सबसे पहले आते हैं सूर्य, जिनको ग्रहों का राजा कहा जाता है। यह आत्मा का प्रतीक है, जीवन का केंद्र है। दूसरे नंबर पर है चंद्रमा, मन का स्वामी, भावनाओं का आईना। तीसरे नंबर पर है शुक्र, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों का दाता। चौथे नंबर पर है मंगल, ऊर्जा, साहस और कर्म की शक्ति। इनकी चाल ही वह संगीत है जिस पर पृथ्वी का हर जीव नाचता है, चाहे उसे इसका एहसास हो या ना हो। ज्योतिष में ट्रांजिट यानी ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। लेकिन 2025 में कहानी सिर्फ इतनी नहीं। इस साल ये चारों तेज ग्रह कई बार एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के सामने आएंगे। इसे ही कहा जाता है कॉम्बिनेशन ट्रांजिट। जब सूर्य और मंगल एक साथ हों तो युद्ध और निर्णय की ऊर्जा बढ़ती है। जब चंद्र और शुक्र मिले तो भावनाओं और प्रेम की लहर उठती है। जब सूर्य और शुक्र एक ही राशि में हो तो आत्मबल और सौंदर्य का संगम बनता है। हर कॉम्बिनेशन, हर मुलाकात, हर दूरी एक नई तरंग, एक नया मोड़ लेकर आती है। यही कारण है कि 2025 का वर्ष एक परिवर्तन की लहर के रूप में देखा जा रहा है। पुराने ऋषियों ने कहा था, जब ग्रह एक साथ आते हैं तब लोक में परिवर्तन होता है। 2025 में यही हो रहा है। सूर्य, मंगल, चंद्र और शुक्र, ये चारों तेज ग्रह कई बार ऐसे मिलेंगे कि न केवल व्यक्ति के जीवन में बल्कि राष्ट्र के भाग्य में भी नए अध्याय खुलेंगे। भारत के संदर्भ में यह वर्ष ऊर्जा, कर्म और भावना के संगम का वर्ष है, जहां देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और आध्यात्मिकता सभी एक नए मोड़ पर पहुंचेंगे। विज्ञान कहता है कि ग्रह केवल पथरीले पिंड हैं, लेकिन आध्यात्म कहता है ग्रह ऊर्जा के प्रतीक हैं, जो ब्रह्मांड की चेतना को हमारे भीतर प्रवाहित करते हैं। जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है तो आत्मबल बढ़ता है या घटाता है। जब चंद्र परिवर्तित होता है तो मन का मूड बदल जाता है। जब शुक्र वक्री होता है तो रिश्तों की परीक्षा होती है और जब मंगल प्रबल होता है तो कर्म की परीक्षा सामने आती है। इन ग्रहों की चाल को जानना केवल भविष्य बताना नहीं, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को समझना है। 2025 की ग्रह स्थिति कहती है, अब समय है जागने का, कर्म करने का और भीतर छिपी तेज ऊर्जा को पहचानने का। तेज ग्रहों के इस संगम में हर व्यक्ति का जीवन किसी न किसी रूप में परिवर्तित होगा। किसी का करियर ऊंचाई पर जाएगा, किसी का रिश्ता परखेगा, किसी का विश्वास डगमगाएगा और किसी का आत्मबल पहले से भी प्रज्वलित होगा। सूर्य की चाल से सत्ता, नेतृत्व और आत्मविश्वास के क्षेत्र में उठापटक होगा। चंद्र की गति से भावनाओं का ज्वार भाटा उठेगा। शुक्र के परिवर्तन से प्रेम, वित्त और कला में नयापन आएगा। मंगल के संचार से संघर्ष और विजय की कहानियां बनेंगी। यह वर्ष केवल भविष्य नहीं बताएगा, यह हर आत्मा से एक प्रश्न पूछेगा, क्या तुम तैयार हो अपने जीवन का नया अध्याय लिखने के लिए? भारत में 2025 आध्यात्मिक जागरण का वर्ष बन सकता है। जब तेज ग्रह बार बार धर्म, शक्ति और प्रेम के योग बनाएंगे तो यह केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पुनर्जागरण का समय होगा। लोग ध्यान, साधना, प्राचीन शास्त्रों और आत्म खोज की ओर लौटेंगे। राजनीति से लेकर समाज तक में आध्यात्मिक नेतृत्व की आवश्यकता बढ़ेगी। 2025 में सूर्य की चाल किसी साधारण ग्रह गति की तरह नहीं, बल्कि एक नवीन नेतृत्व युग की उद्घोषणा की तरह मानी जा रही है, जहां यह केवल राशियों में नहीं घूमेगा, बल्कि हर व्यक्ति की आत्मा के भीतर छिपे नेता को जगाने वाला होगा। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, सत्ता और जीवन का केंद्र कहा गया है। यह देवताओं के राजा है, जो न केवल प्रकाश देते हैं बल्कि दिशा भी तय करते हैं। हमारे शरीर में यह हृदय से जुड़ा ग्रह है और मनोविज्ञान में यह आत्मविश्वास, अहंकार और पहचान का प्रतीक है।
जब सूर्य की स्थिति शुभ होती है तो व्यक्ति में तेज, आत्मबल, निर्णय शक्ति और सम्मान बढ़ता है, और जब सूर्य कमजोर होता है तो व्यक्ति भ्रमित, आत्मसंदेह और बाहरी प्रभावों से संचालित होता है। सूर्य हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, जिसे हम संक्रांति कहते हैं। लेकिन 2025 में दो ऐसे महत्वपूर्ण काल आएंगे जब सूर्य की चाल अन्य तेज ग्रहों मंगल, शुक्र और बुध के साथ असामान्य कॉम्बिनेशन बनाएगी। यह संयोग नेतृत्व, राजनीति, सत्ता और व्यक्तिगत जीवन के निर्णायक परिवर्तन का कारण बनेंगे। यह समय ऊर्जा का विस्फोट लेकर आएगा। मंगल और सूर्य दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं। जब ये एक साथ हों तो साहस, दृढ़ता और नेतृत्व की तीव्रता बढ़ जाती है। भारत में कुछ नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जैसे सेना, सुरक्षा और प्रशासन में बड़े फैसले, देश की सीमाओं, रणनीतियों और तकनीकी प्रगति में नए संकेत, राजनीतिक परिदृश्य में एक मजबूत नेतृत्व की पुनर्सृष्टि, आत्मविश्वास चरम पर होगा, नौकरी में प्रमोशन, इंटरव्यू में सफलता और निर्णय क्षमता में वृद्धि। परंतु सावधान रहें, गुस्सा, अहंकार और जल्दबाजी नुकसान दे सकते हैं। जिसने सूर्य को संभाल लिया उसने अपने भीतर की आग को दिशा दे दी। शुक्र सौंदर्य, कला, प्रेम और समृद्धि का ग्रह है और सूर्य आत्मा, राजत्व और प्रतिष्ठा का। इनका संगम चमक देता है, परंतु कभी कभी यह चमक अंधा भी कर देती है। कला, फिल्म, फैशन और मीडिया जगत में उन्नति होगी। महिलाएं और कलाकार नई पहचान बनाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में नया आकर्षण, सुधार या सरकारी योजना बनेगी। आकर्षण और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में ईगो टकराव संभव है। वित्तीय निर्णयों में सावधानी जरूरी है। बाहरी दिखावे के कारण धन हानि की संभावना होगी। जब सूर्य और शुक्र मिलते हैं तो जीवन चमकता है, पर पहचान खोने का खतरा भी रहता है। यह समय विवेक और बुद्धिमत्ता के उदय का होगा। बुद्ध संवाद, लेखन और बुद्धि का प्रतीक है। जब वह सूर्य के साथ आता है तो विचारों में स्पष्टता आती है, किंतु कभी कभी आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति दूसरों की राय सुनना बंद कर देता है। 2025 में सूर्य और राहु का प्रभाव एक रहस्यमयी काल होगा। राहु भ्रम, छाया और भ्रमित निर्णयों का ग्रह है। जब सूर्य इसके समीप आता है तो अहंकार बनाम वास्तविकता की परीक्षा होती है। सूर्य केवल गर्मी नहीं देता, वह जीवन का दर्शन भी सिखाता है। जब यह उगता है तो कहता है, उठो, काम करो, कर्म से चमको। जब यह डूबता है तो कहता है, थमो, सोचो और भीतर झांको। 2025 में सूर्य का संदेश साफ है। नेतृत्व का अर्थ सत्ता नहीं बल्कि आत्मा का प्रकाश है। 2025 के अंत तक सूर्य के प्रभाव के 3 बड़े संकेत देखने को मिलेंगे। पहला है नेतृत्व। अब केवल शक्ति से नहीं बल्कि जागरूकता और करुणा से नेतृत्व होगा। अहंकार की परीक्षा, जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है उसे समय विनम्रता सिखाएगा। नए कर्म युग का आरंभ। सूर्य की चाल कर्म क्षेत्र को सक्रिय कर रही है। अब प्रयास करने वालों का समय है। सूर्य को मजबूत करने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन सूर्य नमस्कार और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना होता है। तांबे के पात्र से जल अर्पण करें। अहंकार से बचें, विनम्रता को अपनाएं, दूसरों को प्रेरित करें। यही सूर्य का सच्चा अनुकरण है। 2025 का वर्ष केवल सूर्य की अग्नि का नहीं बल्कि चंद्रमा की भावनात्मक लहरों का भी होगा। जहां सूर्य ने आत्मा को जागृत किया, वहीं चंद्रमा मन को छूने वाला वर्ष बनने जा रहा है। जब रात का सन्नाटा फैलता है और सब कुछ स्थिर लगने लगता है, तब चंद्रमा आसमान में उठता है, धीरे धीरे, शांति से, पूरे ब्रह्मांड को नहलाने की शक्ति के साथ। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन, भावनाओं, संवेदनशीलता, स्मृति और कल्पना का प्रतिनिधि है। यह हमारे मूड, विचारों और संबंधों की दिशा तय करता है। जैसे चंद्रमा हर रात अपना रूप बदलता है, वैसे ही वह हमारे भीतर के भावों को भी बदलता है। कभी प्रेम, कभी चिंता, कभी सुकून, कभी अशांति। सूर्य जीवन देता है पर चंद्रमा जीवन को अर्थ देता है। 2025 के अंत में चंद्रमा कई शक्तिशाली योगों और ग्रहणों से गुजरेगा, जो भावनात्मक और मानसिक स्तर पर पूरी मानवता को प्रभावित करेगा। यह वर्ष विशेष होगा क्योंकि 2 पूर्ण चंद्र ग्रहण और 1 अमावस्या ग्रहण ऐसे समय पर पड़ रहे हैं जब बाकी तेज ग्रह भी अस्थिर गति में होंगे। इससे मानव मन, रिश्ते और मानसिक संतुलन पर गहरा असर पड़ेगा। साल की शुरुआत में चंद्रमा अपने स्वगृही भाव कर्क राशि में बार बार प्रवेश करेगा। यह काल मन की गहराइयों में उतरने का होगा। भारत में समाज में भावनात्मक पुनर्जागरण की शुरुआत होगी। पुरानी परंपराओं से नया जुड़ाव होगा। परिवार, मातृत्व और संस्कारों पर ध्यान बढ़ेगा। और यदि व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो घर, माता पिता, रिश्तों से गहरा जुड़ाव महसूस होगा। पुराने जख्म उभर सकते हैं, लेकिन यह हीलिंग की प्रक्रिया होगी। मन के द्वंद्व से मुक्ति पाने का समय है। जिसने अपने मन को समझ लिया उसने आधा ब्रह्मांड जीत लिया। यह समय भावनाओं और क्रोध का संगम है। चंद्रमा संवेदनशीलता देता है और मंगल जोश और प्रतिक्रिया। जब ये दोनों मिलते हैं तो दिल और दिमाग दोनों भड़क सकते हैं। चंद्र और शुक्र के संयोग का काल प्रेम, सौंदर्य और सृजनशीलता का होगा।
शुक्र जब चंद्रमा के साथ होता है तो मन को कोमलता, करुणा और कला से भर देता है। जब चांद और शुक्र मिलते हैं तो दुनिया कुछ देर के लिए और खूबसूरत हो जाती है। जैसे ही चंद्र और राहु का प्रभाव पड़ेगा, यह सबसे रहस्यमयी और भ्रमित करने वाला समय होगा। राहु माया का ग्रह है और जब यह चंद्रमा के साथ आता है तो भावनाएं भ्रम में बदल जाती हैं। मानसिक भ्रम, निर्णय में अस्थिरता होगी, रिश्तों में शक संदेह होगा। ध्यान, योग और प्रकृति के संपर्क में रहना जरूरी है। जब मन राहु से मिल जाए तो सत्य धुंधला और भ्रम उजला लगने लगता है। 2025 का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण वृषभ, स्कॉर्पियो अक्ष पर पड़ेगा। यह समय भावनाओं, रिश्तों और पुरानी यादों की अंतिम परीक्षा का होगा। भारत के लिए जनता के मूड में बड़ा बदलाव देखा जाएगा। सामाजिक संरचनाओं में सुधार की मांग होगी। धार्मिक भावनाओं और करुणा का उदय होगा। पुराने रिश्तों से मुक्ति या सुधार हो जाएगा। आत्म हीलिंग का चरम बिंदु, सपनों, कल्पना और आध्यात्मिकता की तीव्रता बढ़ेगी। चंद्रमा की रोशनी मन को जगाती है, लेकिन उसी रोशनी में छिपे अंधेरे को समझना ही जागृति है। 2025 का चंद्रमा हमें एक ही बात सिखाता है, भावनाएं कमजोरी नहीं, संवेदना की शक्ति है। अगर सूर्य कहता है कर्म करो, तो चंद्रमा कहता है महसूस करो। अगर सूर्य बाहर की दुनिया को रोशन करता है, तो चंद्रमा भीतर की दुनिया को उजाला देता है। सूर्य आत्मा है, पर चंद्रमा उसका हृदय है। प्रतिदिन रात्रि में कुछ पल चांद को निहारें, बिना किसी विचार के ओम चंद्राय नमः का जाप करें। चांदी के बर्तन में जल भरकर चंद्रमा को अर्पित करें। माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लें। चंद्रमा मातृत्व का प्रतीक है। पानी अधिक पिएं, भावनाओं को दबाए नहीं, व्यक्त करें। जहाँ शांति का अंत होता है, वहाँ से कर्म का आरंभ होता है। जहाँ भय मिटता है, वहीं से शक्ति जागती है, और यही शक्ति मंगल कहलाती है। 2025 के अंत में मंगल केवल एक ग्रह नहीं रहेगा, यह परिवर्तन की अग्नि बनकर आएगा। जो भी ठहरा है वह हिलेगा, जो भी डरा है वह जलेगा, और जो कर्म में लगा है वह ऊंचाइयों को छुएगा। मंगल क्या है? मंगल यानी ऊर्जा, साहस, कर्म और युद्ध का ग्रह। यह हमें प्रेरित करता है कि जो सही है उसके लिए लड़ो। यह ग्रह हमारे भीतर की आग, निर्णय शक्ति और लक्ष्य के प्रति जुनून का प्रतीक है। जब मंगल शुभ स्थिति में होता है, व्यक्ति पराक्रमी, कर्मशील, दृढ़ और साहसी बनता है, और जब यह अशुभ होता है तो वही ऊर्जा गुस्सा, हिंसा और असंतुलन में बदल जाता है। मंगल वही करता है जो सब सोचने में डरते हैं। इस वर्ष के अंत तक मंगल की विशेष चाल होगी। 2025 में मंगल 5 प्रमुख राशियों में अपनी उपस्थिति से देश, राजनीति, मौसम और मानव चेतना सब में हलचल लाएगा। यह वर्ष मंगल का कर्म युद्ध वर्ष कहा जा सकता है, जहां हर व्यक्ति को अपने जीवन के किसी क्षेत्र में एक निर्णायक संघर्ष का सामना करना होगा। इस साल की शुरुआत में मंगल उच्च स्थिति में था, यानी उसकी शक्ति चरम पर थी। भारत के लिए सेना, तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में प्रगति होगी। सीमाओं की सुरक्षा पर बड़ा कदम देखा जाएगा। व्यक्तिगत स्तर पर आत्मविश्वास और साहस का दौर होगा। कार्यस्थल पर बड़ी उपलब्धि संभव है। शरीर में ऊर्जा अधिक, पर गुस्सा भी साथ आएगा, इसलिए संयम जरूरी है। मंगल ऊंचा हो तो आदमी पहाड़ से भी बात कर सकता है। जब मंगल और शनि की दृष्टि पड़ती है तो यह काल ऊर्जा बनाम धैर्य का संग्राम है। शनि सीमाएं बनाता है, मंगल उन्हें तोड़ना चाहता है। जब दोनों आमने सामने आते हैं तो ब्रह्मांड में संघर्ष की तरंगें फैलती हैं। मानसिक दबाव, थकान और निराशा की संभावना बनती है। इस समय रुककर काम करना ही सफलता की कुंजी होगी। अगर मंगल दौड़ना चाहता है तो शनि उसे दिशा देता है, और यही संघर्ष का जीवन संतुलन है। मंगल और राहु के संयोग से रहस्यमयी और विस्फोटक स्थिति बनती है। मंगल की आग और राहु की माया दोनों जब मिलते हैं तो ऊर्जा अनियंत्रित हो जाती है। अनियंत्रित आवेग और निर्णय से भ्रम पैदा होता है। नींद की कमी और मानसिक बेचैनी बढ़ती है। आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान और मौन से संतुलन संभव है। राहु जब मंगल को छूता है तो व्यक्ति बाहरी दुनिया नहीं, खुद से लड़ता है। मंगल और सूर्य के नेतृत्व से राजसत्ता, नेतृत्व और कर्मबल बढ़ता है। 2 अग्नि ग्रह जब मिलते हैं तो विश्व मंच पर शनि के खेल शुरू होते हैं। आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति का चरम बिंदु होता है। जीवन के ठहरे हुए अध्याय आगे बढ़ेंगे। सफलता तभी संभव है जब अहंकार नियंत्रित रहे। मंगल और सूर्य मिल जाएं तो ब्रह्मांड भी एक दिशा में झुक जाता है। इस साल के अंत तक मंगल जब कुंभ राशि में पुनः प्रवेश करेगा, यह समय नए निर्माण का होगा। पुराने विचार, पुराने ढांचे सब धीरे धीरे बदलने लगेंगे। आत्मनिर्भरता और नयापन लाने का अवसर होगा। नई नौकरी, नया बिजनेस या जीवन को नई दिशा मिलेगी। जोखिम लेकर आगे बढ़ने का सही समय है। मंगल कहता है डर खत्म करो, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है। मंगल के 3 आत्मिक संदेश हैं 2025 के लिए। कर्म ही पूजा है, भाग्य नहीं। कर्म तुम्हारा धर्म है। क्रोध को कर्म में बदलो, गुस्से से नहीं, उद्देश्य से आग जलाओ। शक्ति का उपयोग रक्षा में करो, न कि आक्रमण में।
सच्चा योद्धा वही है जो शांत रहकर भी अजेय हो। मंगल साधना के कई उपाय बताए गए हैं। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और तेल अर्पण करें, लाल वस्त्र पहने और गुड़ चना का दान करें। युद्ध नहीं, कर्म को प्राथमिकता दें। हर दिन एक छोटा लक्ष्य तय करें और पूरा करें, यही मंगल की साधना है।